हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इस वीडियो में आपसे 2.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की। और देखिए हमारा जो टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस, यानी संबंध और फलन, है ना। तो हमने 2.1 एक्सरसाइज के अंदर आपसे सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणा की बात करी और उसके बारे में हमने चीज़ें पढ़ी। देखिए उसको हमने पढ़ा था, उसके पीछे रीज़न है। अब हमें यहाँ पे उसको संबंध बनाने के लिए चीज़ें चाहिएंगी। तो हमारे सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन में बात आती है रिलेशन की, संबंध की। तो जैसा ही रिलेशन की बात आती है तो आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आते हैं, सर किसका और किससे। भाई संबंध है या रिलेशन है, वो किसका किससे बना रहे हो सर? आएंगे नहीं आएंगे? भाई किसका संबंध किससे, समझ में आई बात? भाई दो चीज़ें हमारे दिमाग में तुरंत प्रभाव से आएंगी जब भी रिलेशन की बात करेंगे। सर किसका किससे? जैसे घर में, परिवार में हमारे रिलेशन होते हैं, माँ के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, चाचा के साथ, ताऊ के साथ, चाची के साथ। वैसे ही यहाँ मैथमेटिकल भी आपके रिलेशन होते हैं, मैथमेटिक्स में भी। तो वो रिलेशन क्या हैं उनके लिए बात करते हैं हम। तो देखिए किसका किससे, तो हम बात को देखिए एक्चुअली में हम फील करते हुए बात करेंगे कि एक्चुअली में ये क्या है। तो देखिए हमारे पास दो सेट हैं। एक सेट है ए, वो है आपका 1, 2 और 3, मैंने ये सेट ले लिया। और बी सेट है, वो है 4, 5 और 6, ठीक है। ये दो सेट है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटे? देखिए तो 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। ये हमारे पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज या पॉसिबल रिलेशन होंगे। देखिए ये जो ए क्रॉस बी है वो भी क्या है? एक रिलेशन ही है, यानी एक रिलेशन है। कहने का मतलब जो ये ऑर्डर्ड पेयर है हमारे, ये ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे इनको सबको, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर है ना, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इनको, यानी क्रमित युग्म है ना, क्रमित युग्म बोलते हैं ना। तो ये क्रमित युग्म है, इनमें ये क्या है? एक रिलेशन है। किसका रिलेशन है? रिलेशन इज रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी ये क्या है? संबंध है, संबंधी है। किसका? समुच्चय ए के अवयव का, संबंध समुच्चय ए के अवयव का समुच्चय बी के अवयव के साथ, अवयव के साथ, ठीक है। तो ये संबंधी है। यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर है ये क्या है? रिलेशन ऑफ सेट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए के अवयव का सेट बी के अवयव के साथ संबंध है ये, ठीक है। अच्छा सर, तो ये बात तो आ गई सर किसका? ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट के साथ संबंध है, ठीक है। समझ में आई? ये चीज़ तो क्लियर हुई किसका किससे? ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से संबंध है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या सर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कार्तीय गुणन हमने पढ़ा था ये संबंध है? हाँ, ये जितने संभव, जितने आपके पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं वो सब हमने इसमें लिख दिए कि 1 का 4, 5, 6 के साथ, 2 का 4, 5, 6 के साथ, 3 का 4, 5, 6 के साथ। ऐसे ही किसी भी सेट की बात करो तो उसके अंदर पॉसिबल जो रिलेशन होंगे वो क्या होंगे? ए क्रॉस बी होंगे, ठीक है। तो सर फिर इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसको जो लिखा जाता है वो कुछ ऐसे लिखा जाता है
कि रिलेशन को हमने आर से लिख दिया और उसको कॉलन लगा दिया ऐसे दो बिंदु, और ए का रिलेशन किसके साथ, बी के साथ। इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आर का रिलेशन है किसके साथ, ए का बी के साथ, जिधर एरो जा रहा है उसके साथ। ठीक है, समझ में आई बात। तो सर फिर ये क्या है ना, कैसे रिलेशन। अब देखिए, अब हम कुछ रिलेशनों की बात करेंगे आपसे, ध्यान से देखिए। मैंने कहा कोई रिलेशन है R1, अब मैं कुछ रिलेशन लेके बात करूंगा। R1 रिलेशन है वो मेरा कैसा है, ए से बी में है, ए से बी में है। समझ में आई बात यहाँ तक। तो ए से बी में कैसे है कि मैं कह रहा हूँ कि ए क्रॉस बी मेरा होगा, या आप कह दो यहाँ पे अब R1 कह दो, इसको क्या कह दूँ, R1 रिलेशन है वो क्या है, वो कुछ ऐसा है कि x, y ऑर्डर्ड पेयर। समझ में, मैथमेटिकल लिख रहे हैं हम इसको, और कह रहे हैं कि y ग्रेटर देन है x से फॉर ऑल, जो उल्टा a बनाते हैं इसको बोलते हैं फॉर ऑल। ठीक है, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। ये हमने एक रिलेशन बना दिया। ठीक है, क्या रिलेशन आया हमारा कि R1 रिलेशन है वो A से B में है, और कह रहा है कि R1 जो है वो मैथमेटिकली लिख रहे हैं हम उसको कि x y के रूप में आएगा, और y बड़ा है x से, y ग्रेटर देन x फॉर ऑल x किससे संबंधित है, A से, बिलोंग्स टू A, और y संबंधित है B से। ठीक है, तो अब देखिए A सेट हमारा ये होगा और B सेट हमारा ये होगा, इसी में से रिलेशन ले रहे हैं। तो देखिए हम R1 को अब कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखें, देखिए एक्स वाई के फॉर्म में आएगा। तो देखिए आपके साथ 1 है वो 4 के साथ होगा। देखिए y बड़ा है x से, यानी y b एलिमेंट है हमारा, तो 4 1 से बड़ा है या नहीं है। उसके बाद आप देखिए 5 भी बड़ा है 1 से, और 1 6 भी बड़ा है 1 से। आगे फिर आप कहोगे सर 2 भी 4 से छोटा है, यानी 4 भी बड़ा है 2 से, 5 भी बड़ा है 2 से, और 6 भी बड़ा है 2 से। फिर आप कहोगे सर 3 भी बड़ा है 4 से, 4 भी बड़ा है 3 से, 5 भी बड़ा है 3 से, और 6 भी बड़ा है 3 से। ये रिलेशन हो गए। तो इसका मतलब सर आपने तो वही कार्टेशियन प्रोडक्ट, हाँ मैंने लिख दिया, मैंने एक रिलेशन नाम दे दिया उसको। रिलेशन कैसा है वो, y ग्रेटर देन है x से। क्लियर हुई बात यहाँ तक। धीरे धीरे अभी देखिए फील करते जाइए। ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ है ना, इससे हमने बात हुई। अब हमारा कोई अनोदर रिलेशन ले रहे हैं हम R2, वो भी क्या है, वो भी कहाँ से कहाँ जा रहा है, A से B में ही जा रहा है। इसी सेट को लेकर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि R2 जो मेरा रिलेशन होगा वो क्या होगा बेटा, कि वो होगा सर कि एक्स वाई होगा, और y होगा वो होगा x+3। क्या होगा, x+3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। ठीक है, अब हमारा रिलेशन क्या है, A का B से रिलेशन है, A से B में है R2, और वो क्या है कि xy होगा, और y क्या होगा, x+3 होगा, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। ठीक है, x कहाँ से लेना है, A सेट में से, y कहाँ से लेना है, B सेट में से। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, R2 इज इक्व टू होगा, देखिए जब x इक्व टू 1 रखेंगे तो y इक्व टू क्या आएगा, 4 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर x दूसरी वैल्यू क्या है x की, 2 रखोगे तो 5 आएगा, और 3 रखोगे तो 6 आएगा। अब इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते इसमें भाई। x की 3 वैल्यू थी, 1 2 3, तीनों रख ली, और हमारा रिलेशन आया 1 का 4, 2 5 और 3 6। ये भी एक रिलेशन आ गया। क्लियर हुई बात यहाँ तक। ऐसे ही मैं अगर इधर बात करूँ, यहाँ इस वाले पोर्शन में, तो ध्यान से देखिए मेरा एक R3 रिलेशन है, वो भी A से B में जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, A से B में जा रहा है। और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि R3 रिलेशन है वो भी x y के रूप में होगा। और वो कैसे होगा सर, वो होगा
कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब मैंने ये कह दिया, कोई दिक्कत? आपका मन करे जैसा रिलेशन लेके लिख सकते हैं आप, अभी हम समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं चीज़ों को। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, यानी ए एक्स और वाई क्या है हमारे ए और बी में से एलिमेंट है, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से, R3 में, R3 रिलेशन में हम लिखेंगे इसे कुछ ऐसे कि सर हमारा जब हम x की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ से 1, तो y क्या आएगा 5, तो 1 का 5 के साथ, फिर सर x 2 रखेंगे तो 2 का 6 के साथ, और सब 3 रखेंगे तो 7। जबकि आप ध्यान से देखिए कि हमने कहा कि x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब जो 3 रख रहे हैं वो 7 आ रहा है और 7 बी सेट में नहीं है, इसका मतलब ये हमारा नहीं आएगा। तो हमारा R3 रिलेशन क्या आएगा, सिर्फ 1 5 और 1 6 ही आएगा, सॉरी 2 6 यही आएगा। तो ये हमारा R3 रिलेशन आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम बात करते हैं बेटे हो यहाँ पे R4 रिलेशन की। एक और ले लेते हैं ना, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ए से बी में रिलेशन है, और वो R4 रिलेशन है क्या, वो है कि एक्स वाई है, वो क्या है कि x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ये ले लिया। और अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, R4 रिलेशन क्या आएगा, x क्या है हमारे a से रिलेटेड है, b क्या है, y क्या है हमारे b से रिलेटेड। तो कोई भी x ऐसा है क्या 1 2 3 में से कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो b सेट के एलिमेंट से बड़ा हो, नहीं है। तो R4 रिलेशन हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 5 रिलेशन आया। तो देखिए हमारा क्या था रिलेशन, अब एक बार थोड़ी सी देर ध्यान से देखिए, रिलेशन क्या था, संबंध कि किसका किस से। तो हमने कहा कि सेट ए का सेट बी से, जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो सेट ए से बी में जाएंगे, ठीक है। उसे हम लिखेंगे कैसे, हमने ऑर्डर पेयर बनाया, हमने कहा रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी संबंध समुच्चय ए के अवयव का समुच्चय बी के अवयव के साथ। किसका किससे, समझ में आया? उसके बाद हमने कहा कि उसे लिखेंगे कैसे सर, कि आर कोई रिलेशन है, वो कॉलन लगाया ए से बी में जा रहा है। फिर हमने 4 तरीके एग्जाम्पल लिए। पहला लिया R1, वो ए से बी में था, R1 का कहा हमने कि y ग्रेटर देन x है, x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू ए, तो हमने वो सारे सेट लिख दिए। उसके बाद हमने R2 लिया, y इक्वल टू क्या था, x प्लस 3 था, x की वैल्यू 1 रखी तो 4, 2 रखी तो 5 और 3 रखी तो 6, जो a और b से बिलोंग कर रहे थे। फिर हमने तीसरा रिलेशन लिया एक्स वाई, वो कहा कि y इक्वल टू एक्स प्लस 4 और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए y बिलोंग्स टू ए। तो वहाँ से हमें क्या मिला, x 1 रखने पे 5, 2 रखने पे 6, 3 रखने पे 7, जो कि 7 हमारा b में नहीं था तो वो नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब 1 5 और 2 6 दो एलिमेंट मिले, दो है ना। उसके बाद R4 लिया, ए से बी में हमने कहा x y है और x बड़ा है y से, x ग्रेटर देन y फॉर ऑल x ग्रेटर देन a, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। तो वो उसमें कोई ऐसा अवयव है ही नहीं x वाला जो y से बड़ा हो, तो वो 5 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर जो हमारे R1 R2 R3 और R4 रिलेशन थे, वो सबसेट थे किसके, A क्रॉस B के, राइट, A क्रॉस B, ये भी A क्रॉस B के सबसेट थे। तो कुछ नया नहीं है, वही सेट में जो पढ़ा उसी से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबसेट है। तो हम चेक करते हैं, देखिए R1 रिलेशन देखिए 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 5 3 4 3 5 3 6, सारे के सारे A क्रॉस B में हैं। तो इसका मतलब ये तो हो गया R1 सबसेट इक्वल टू A क्रॉस B, सबसेट इक्वल भी हो सकता है A क्रॉस B के। और देखिए सेकंड वाला जो था ये इसमें 1 4 2 5 3 6, 1 4 2 5 और 3 6 इसमें थे, तो R2 सबसेट है A क्रॉस B का। R3 में 1 5 और 2 6, 1 5 और 2 6 तो इसमें है, तो R3 भी सबसेट है A क्रॉस B का। और R4 क्या है हमारा 5, तो वो भी सबसेट है A क्रॉस B का। इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है कि जो रिलेशन है हमारे वो क्या मिल रहे हैं, संबंध क्या है कि वो एक सबसेट है किसका,
एक ए क्रॉस बी का ही सबसेट है ना, उपसमुच्चय है। और उपसमुच्चय क्या है, जो ड्राइव्ड किया गया डिस्क्राइब करके किसको, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी के। तो आपको यहाँ से मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आई होगी कि इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आती है। आई यहाँ तक क्लियर हुई बात? तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो बेटे हो, हमने अभी ये 4 रिलेशन पढ़े थे। ए बी सेट लिया था, रिलेशन कहा था आर ए से बी में है। R1 रिलेशन लिया था, ये y बड़ा है x से। R2 लिया था y इक्वस टू एक्स प्लस 3, और R3 लिया था y इक्वस टू एक्स प्लस 4, है ना। ये 4 रिलेशन लिए थे, और 4 लिया था R4 इक्वस टू 5। हमने कहा था कि ये सारे सबसेट है किसके, ए क्रॉस बी के। तो डेफिनेशन निकल के क्या आई, डेफिनेशन निकल के ये आई कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। क्या है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट है। और वो ए क्रॉस बी, ए और बी क्या है, 2 नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसेट क्या है, अब उसने सबसेट को डिफाइन किया कि सबसेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग बाय रिलेशनशिप बिटवीन, ध्यान से सुनना, सबसेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग बाय रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए कि संबंध क्या है, कार्तीय गुणन है ए क्रॉस बी का, और ए और बी ऐरिक समुच्चय का उपसमुच्चय है। और उपसमुच्चय को ए क्रॉस बी के क्रमित युग में प्रथम अवयव द्वितीय अवयव में संबंध से बनाया गया है, ठीक है। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन हुई। मैथमेटिकली इसको से, यानी मैथमेटिकली यानी सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और रोस्टर फॉर्म हमने ये जो लिखी थी आपकी, जैसे R1 के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ आपका पूरा ए क्रॉस बी आ जाएगा। इसके लिए आपके पास क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा आपका 1 4, दूसरा आ जाएगा 2 5 और 3 6। यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, R3 में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए 1 5 एंड 2 6। तो ये इस तरीके से हमारे कुछ ये सेट थे। तो ये हमारा एक रिलेशन हुआ। तो रिलेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, रिलेशन में पढ़ा कि रिलेशन आपका जो कार्तीय गुणा होता है एक ए क्रॉस बी, उसका सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। और उपसमुच्चय को हमने किससे बनाया, एक संबंध बना करके, किसमें, ए से ए ऑर्डर पेयर जो होते हैं क्रमित युग्म होते हैं, उनमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में संबंध है, रिलेशनशिप बना करके बनाया है, ठीक है। और हमने कहा कि जो सब आपका जो रिलेशन है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का होता है। तो ये थी हमारी इसका संबंध का डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमने इन सब बातों की ये सब सारी बातें आपसे की हैं। तो अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट आपका, सबसे पहले बात करेंगे इमेज, प्री इमेज, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और आपका एरो डायग्राम, इन सब की बातें करेंगे। तो ये क्या है, इन सब के हम बात करते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए बेटे, हम जो डिस्कस कर रहे हैं इमेज, प्री इमेज, इन सब के बारे में, ये बड़ी ही आपको बड़े ध्यान से देखना है, बहुत इजी है और आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो देखिए इमेज क्या है, मान के चलो हम किसी भी सेट को ले लेते हैं। ये हमारे पास 1 4 एक ऑर्डर्ड पेयर है ना, 1 4 ऑर्डर पेयर है। तो ये जो होती है, ये 4 है, ये इमेज है, इमेज यानी प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब है। और ये है आपका इमेज। और प्री इमेज को एक साथ डिस्कस करते हैं ना। प्री इमेज आपको समझना है क्या है, पूर्व प्रतिबिंब, है ना, पूर्व प्रतिबिंब। तो देखिए इमेज है और ये आपका प्री इमेज है। क्या है, प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब 1, पूर्व प्रतिबिंब। देखिए कैसे लिखेंगे,
1 का इमेज 4 और 4 का प्री इमेज 1 है। यानी आपको जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें इमेज क्या होती है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट आपकी इमेज होती है, और सेकंड ऑर्डर्ड, ध्यान रहे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट होता है वो तो प्री इमेज होती है, पूर्व प्रतिबिंब होता है, और सेकंड एलिमेंट इमेज होती है। ठीक है, यही आपकी इमेज और प्री इमेज हुई। ये दो चीजें क्लियर हुई। किसी भी ऑर्डर पेयर हम बात करें, फर्स्ट एलिमेंट प्री इमेज, सेकंड एलिमेंट इमेज, यानी ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डोमेन। डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं? प्रांत। तो डोमेन क्या होता है? इन ए रिलेशन set of first element of ordered pair, यानी हिंदी में क्या कहेंगे इनको कि किसी संबंध में क्रमित युग्म के प्रथम अवयवों का समुच्चय। किसी संबंध में क्रमित युग्म के प्रथम अवयवों का समुच्चय। जैसे किसी भी ऑर्डर पेयर की बात कर लो, जैसे हमारा R1 जो रिलेशन था वो क्या था? ध्यान से देखिए, हमने यही लिखा था, आपने लिखा हुआ है 1 4 2 4 3 4 2 4 1 5 2 5 और 3 5, उसके 2 6, उसके बाद 3 4 3 5 और 3 6। यही था ना। आप उल्टे सीधे कैसे भी लिख दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं इनको कोई है ना एलिमेंट को। तो यही था। तो इसमें जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है, यानी 1 2 3 1 2 3 1 3 3 3 है ना, 1 4 2 4 3 4 1 5 2 5 2 5 3 5 3 4 3 5 3 6, नहीं यार 1 4 क्या लिख दिया मैंने, 3 4 1 4 1 4 2 4 3 4 1 5 2 5 2 6 3 6 4 3 6 3 4 सही लिखा है क्या मैंने? 1 6 नहीं है ना, 1 6 1 2 6 और 3 6, ठीक है, यही था। तो इसमें सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे जो डोमेन होगी आपकी R1 की, जो डोमेन होगी, डोमेन यानी प्रांत है ना, डोमेन ऑफ R1 क्या होगी आपकी, हो जाएगी 1 2 3। यानी आपके पास कोई भी सेट हो, जैसे इस वाले सेट में 1 2 5, ये वाला सेट है, इसमें 1 2 और 3, इसमें भी डोमेन R2 में क्या हो जाएगी आपकी डोमेन, R2 में भी 1 2 3 हो जाएगी, क्योंकि पहला अवयव क्या क्या है 1 2 3 है सब में। ऐसे ही R3 में 1 और 2 हो जाएगी, R3 में डोमेन क्या हो जाएगी 1 और 2, और R4 में क्या हो जाएगी, R4 में कोई भी डोमेन नहीं होगी, 5 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये आपकी डोमेन हुई, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारी रेंज, है ना। तो ध्यान से समझते जाइए, रेंज को बोलते हैं परिसर। परिसर क्या होता है, इन ए
in a relation set of second element of ordered pair, है ना, यानी संबंध में क्रमित युग्म के द्वितीय अवयवों का समुच्चय, ये हमारा क्या होता है, रेंज होता है। जैसे किसी भी सेट में ले लीजिए, इसमें द्वितीय अवयव क्या है, 4 4 4 5 5 5 6 6 6, तो यहाँ क्या आएगा R1 रिलेशन में, रेंज क्या आ जाएगी, आपकी आएगी 4 5 और 6, क्योंकि रिपीटेड एलिमेंट 1 बार लिखे जाते हैं। R2 में देखिए, R2 रिलेशन में यहाँ से देखिए 4 5 6 ही है, 4 5 6 ही है, और R3 में आपकी क्या है, 5 और 6 है, और R4 में रेंज भी क्या होगी, 5 होगी, है ना। तो ये आपका रेंज हुआ, ठीक है। यानी फर्स्ट एलिमेंट किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट आपका डोमेन होता है और सेकंड एलिमेंट रेंज होता है। सेकंड एलिमेंट आपकी सेकंड एलिमेंट आपकी प्री इमेज होती है और फर्स्ट एलिमेंट प्री इमेज होती है। उसके बाद आपका आता है कोडोमेन। कोडोमेन होता है आपका, जैसे कोई रिलेशन है, उस रिलेशन में ए से बी में है, तो वो जो बी होता है वो कंप्लीट क्या होता है, कोडोमेन होता है आपका, है ना, कोडोमेन होता है, यानी सह प्रांत होता है। क्या होता है, सह प्रांत, यही आपका सह प्रांत होता है बेटे, ठीक है। तो किसी भी रिलेशन में, तो आप ये भी कह सकते हो कि क्या सर हम ए क्रॉस बी में भी हम डोमेन रेंज डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, जो ए सेट होगा, ए क्रॉस बी में ए सेट आपकी क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, बी सेट आपका पूरा रेंज हो जाएगा, और ए क्रॉस बी में ए से बी में ही जाएगा तो बी ही आपका कोडोमेन होगा, यानी सह प्रांत होगा। अब देखिए कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है। देखिए रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होता है वो तो आपका रेंज होता है, किसी रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होते हैं उसमें सेकंड एलिमेंट, जबकि कोडोमेन उसमें पूरा की पूरा बी सेट होता है, ठीक है ना, सेकंड वाला जो सेट होता है वो, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हमारी ये हो ही गई सबकी, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म जो हम ये लिख रहे हैं यही होती है, और एरो डायग्राम हमारा ये होता है किसी भी सेट के लिए कि जैसे हम ए से बी में लिख रहे थे, ए से बी में हम लिख रहे थे 1 2 3 4 5 6, तो R1 के लिए ही बात करें तो R1 के लिए तो 4 से भी था, 5 से भी था, 6 से भी था, 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 था। ये तो R1 के लिए एरो डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, ना, एरो डायग्राम, ठीक है। और R2 के लिए अगर आप एरो डायग्राम बनाओगे तो ये जो हम ये एरो लगा कर दिखाते हैं ए बी, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 का 4 से था, 2 का 5 से था, और 3 का 6 से था, 1 4 2 5 6। R3 में अगर एरो डायग्राम की बात करें तो 1 2 3 ए, और बी जो सेट है 4 5 6, तो ये बी सेट था, 1 का 5 से था और 2 का 6 से था, यही था ना हमारा। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो रेंज होगी वो 5 6, लेकिन कोडोमेन इसकी क्या है, पूरा बी सेट 4 5 6। ध्यान है, डोमेन और रेंज, कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस समझ में आया। उसके अलावा आपका R4 का जो आप एरो डायग्राम दिखाना चाहो तो वो क्या होगा, ए और ये बी, इसमें आप क्या कह दोगे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये आपका रिलेशन कंप्लीट होता है। इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 2.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट होता है। फिर भी अगर कोई डिस्कस हो तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे और थोड़ा इन पर डिस्कस करते हुए एग्जाम्पल पे प्रोसीड करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थैंक यू।